बच्चों आज हम 5th में टॉपिक करेंगे द कैट्स पैराडाइज। द स्टडी प्रेजेंट्स ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन फ्रीडम एंड कंफर्ट। एवरीबॉडी लव्स फ्रीडम एंड कंफर्ट बोथ, बट इफ वन हैज टू चूज वन between the two, then one has to see where does his paradise exist. Louis was a fortunate fat cat who lived in a comfortable house and was looked after well by the owner of the house. He used to enjoy the luxury of feather pillows and delicious food, but whenever he started outside the window he would long for freedom. The other cats enjoyed outside making fun together. He thought that the life of those cats on rooftops was a paradise and he must able it. One day Louis found the kitchen window open and he leaped out to enjoy the freedom. He was afraid of other wild cats, but soon he learned their ways and became friendly. He enjoyed sleeping and resting on the state roofs. Louis got angry and he was surprised to hunt for the food here and there or in the garbage. He missed his delicious food at home and had to satisfy himself with 3 dry bones from the bin. Evening came and poor Louis was shivering and worried about spending the night in the point. Louis was known to comfortable life. Louis was more happy to go back his comfortable prison, which now seemed to him like a paradise. Tom took Louis to his house and he offered him shelter. The wild cat refused it and said that he needed to be free. His paradise was not outside but inside the house, where his basic needs were fulfilled happily. हम इस जो ये समरी है, ये स्टोरी जो है द कैट्स पैराडाइज, इसमें पढ़ने जा रहे हैं कि जो एक बिल्ला होता है जिसका नाम लुइस होता है, तो ये चेरी नाम की एक औरत के घर में रहता था। यानी कि ये सोचता था कि मैं इसके पास घर में रहता हूँ तो यहाँ शायद मैं किसी जेल में बंद हूँ, और जो बाहर जानवर घूमते हैं, जो बाकी बिल्लियाँ वगैरह बाहर रहती हैं, शायद वो बहुत ही अच्छी तरह से अपना जीवन बिताती हैं। तो ये सोचकर, ये समझकर ये बहुत ही दुखी होता था कि शायद बाहर वो खुश है और मैं अंदर कैद में रहकर दुखी हूँ। तो इसी तरह से क्या होता है कि इसे तो घर में जो ये चेरी नाम की औरत थी, ये इसे हर फैसिलिटी देती है खाने पीने के लिए, इसके पास इसे मछली देती है और इसके लिए एक पंख वाले सिरहाने बनाती है, यानी कि सॉफ्ट पिलो बनाती है जिस पे ये आग के पास बैठ के आराम से सोता था, आराम से बैठता था। किसी चीज़ के लिए इसको इधर उधर घूमना या भटकना नहीं पड़ता था। तो इसे ये आराम पसंद नहीं आ रहा था। ये अपने आप को उनके साथ कंपेयर कर रहा था कि शायद वो मेरे से ज़्यादा बाहर रह के खुश हैं और मैं इस घर में रहकर भी, इतनी फैसिलिटी पाकर भी मैं वो सुकून महसूस नहीं कर पा रहा। एक दिन क्या चमत्कार होता है कि चेरी रसोई की खिड़की बंद करना भूल जाती है और मौका पाते ही ये जो लुइस है ये बाहर कूदकर बाहर निकल जाता है। तो बाहर ये थोड़ा इधर उधर घूमता है, उछलता कूदता है और वहाँ पे ये बाकी बिल्लियों के साथ मिलता है, छत के ऊपर भी नाचता है। वहाँ से जब ये इसे एक बूढ़ा बिल्ला जिसका नाम टॉम होता है वो इसको मिलता है, उसके साथ ये बातचीत करता है, तो इसे बहुत ही अच्छा लगता है। तो लुइस मान गया कि कोई बिल्ला जो है वो इसके साथ दोस्ती नहीं करना चाहता, क्योंकि ये पालतू होता है, ये घर का होता है, और जो बाहर के होते हैं वो इसको तंग करते हैं, इसको चिढ़ाते हैं, तो इसे बहुत ही दुख होता है। तो बाहर जब ये घूमता है तो इसे खाने के लिए भी थोड़ी दिक्कत आती है, इसे घर की तरह वैसी फैसिलिटी वहाँ इसे अवेलेबल नहीं होती है, और बाकी जो बिल्लियाँ वगैरह हैं वो भी इसे तंग करने लगती हैं।
तो जब ये टॉम उसे बताता है कि यहाँ पे हमें खाने के लिए भटकना पड़ता है, हमें एकदम से खाने के लिए नहीं मिलता है, हमें शिकार करना पड़ता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, हमें भूखे भी कभी सोना पड़ता है, तो ये बहुत ही परेशान हो जाता है। इसे याद आता है कि घर में मुझे मुंह के आगे मतलब पड़ा हुआ मिलता था, मुझे इसके लिए भागना ढूंढना नहीं पड़ता था। तो ये वहाँ से नज़र देता है कि अचानक खिड़की के सामने इसे प्लेट में एक मांस का पीस नज़र आता है और ये एकदम से उसे झपट कर वहाँ से टेबल से कूदकर ले जाता है। तो लेकिन जैसे ही इसे मालिक देखता है तो वो इसे झाड़ू मारता है और वो पीस का टुकड़ा भी इसके मुंह से नीचे गिर जाता है, यानी कि वो भी इसे खाने में नसीब नहीं होता, क्योंकि इसको इतनी प्रैक्टिस नहीं होती है कोई भी चीज़ चुराने की। तो टॉम जो है वो यानी कि बूढ़ा बिल्ला, टॉम कोई आदमी नहीं है, वो एक बूढ़ा बिल्ला है। तो वो कहता है कि कूड़े करकट के ढेर में से हम अपना खाना खोजते हैं और वहाँ बहुत देर तक हमें इंतज़ार करना पड़ता है और वहाँ पे कभी होता है और कभी हमें नहीं भी मिलता है। तो इसी तरह से फिर रात आती है, रात में इसे ठंड जैसी महसूस होने लगती है, तो इसे घर का वो आराम सुकून याद आता है कि मैं कैसे नरम नरम बिस्तरे पे, नरम नरम गद्दे पे आके पास मुझे चेरी सुलाया करती थी, तो यहाँ पे मैं ठंड से ठिठुर रहा हूँ। तो लुइस ने जब ये महसूस किया तो उसे ये बाकी वाले कहते हैं कि आप क्या करोगे, आप हमारे साथ रहना पसंद करोगे या वापस जाओगे। तो ये कहता है कि मुझे घर की याद आती है तो मैं आपके साथ नहीं रह सकता है, मुझे वहीं जाना है। और इसे घर का रास्ता भी याद नहीं होता है और लुइस को फिर ये बूढ़ा टॉम जो होता है इसको रास्ता ढूंढते ढूंढते वापस इसके घर के पास इसे छोड़ के आ जाता है और ये वापस वहाँ चला जाता है। तो ये कहता है कि बेशक मुझे यहाँ पे मतलब कैद है, लेकिन मेरे आराम की सारी सुविधाएं मुझे यहाँ पे मिली हुई हैं। ये उस बूढ़े टॉम को भी रहने के लिए कहता है, लेकिन वो इसे यहाँ पे इसके साथ रहने के लिए इनकार करता है कि हमें तो आज़ाद रहना पसंद है, हम एक जगह पे कैद नहीं रह सकते। और लुइस जो है ये घर के अंदर चला जाता है और चेरी इसे देखती है, वो इसे अपनी बाहों में भरती है, इसे खाने के लिए फटोफट इसके लिए मछलियाँ अंडे लाती है, इसे चूमती है, गले से लगाती है और इसको आरामदायक बिस्तरे पे सुला देती है। और ये समझ जाता है कि स्वर्ग वह जगह होती है जहाँ वह हमेशा के लिए बंद हो सकता था, लेकिन ये हमेशा ताज़ा मांस और नरम जो इसका बिस्तरा है उसी का आराम इसे याद आता था, जिसकी वजह से ये वापस उस घर में लौट के आ जाता है। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।